दोस्तों नमस्कार, मैं चंचल कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अब आप देखिए, ये मैं जो मेरे हाथ में ये वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट की डुप्लीकेट कॉपी हमारे ग्राम पंचायत चांदपुर, जो मैं अपने घर पे बैठा हूँ, ग्राम पंचायत चांदपुर में तकरीबन 5300 वोट है पूरी ग्राम पंचायत में। अब आप सोचिए कि जब ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था, उस दौरान हमारे बेल्लो की जो हमारी पड़ोस की हैं भाभी जी, बहुत मेहनत से इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके घर घर जा करके एक एक वोट जोड़ने का काम किया और एक एक वोट को सत्यापित करने का भी काम किया। और जब वो फाइनल ड्राफ्टिंग 6 जनवरी को आई थी, क्यों भैया 6 जनवरी को फिर 6 जनवरी को आई, उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरे देश में ये सवाल खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश को खास करके लेकर, कि जब आप SIR करा रहे थे तो 12 करोड़ 44 लाख मतदाता पूरे प्रदेश में, 12 करोड़ 44 लाख मतदाता पूरे प्रदेश के, यानी ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल, नगर निकाय, नगर निगम, आपके महानगर, नगर पालिका, नगर पंचायत, सारे मिलाकर के 12 करोड़ 44 लाख वोटर जो है हमारी जो SIR, जो केंद्रीय चुनाव आयोग जो हमारा SIR करा रहा है, उसमें मतदाता 12 करोड़ 44 लाख हुए। अब जब राज्य निर्वाचन आयोग, एक पैरेलल बॉडी, स्टेट इलेक्शन में जो लाइक आपकी पंचायतें हैं, निकाय चुनाव हैं, उन सबको जो चुनाव कराती हैं, वो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग जो वो अपनी लिस्ट ड्राफ्टिंग जारी करता है, तो केवल ग्रामीण अंचल की 12 करोड़ 55 लाख मतदाता दिखाया जाता है। यानी कितना हो गया, आप कल्पना करो कि 12 करोड़ 44 लाख मतदाता पूरे प्रदेश के हमारे सारे, यानी शहरों को मिलाकर के, गाँवों को मिलाकर के SIR, यानी जो केंद्रीय चुनाव आयोग रिपोर्ट जो दिया। अब आप सोचो कि केवल जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने क्या जारी किया कि 12 करोड़ 55 लाख मतदाता, यानी कि 11 लाख मतदाता गांव में ही अकेले, शहर छोड़ करके 11 लाख मतदाता एक्स्ट्रा हो गए। तो सवाल खड़ा हुआ किसके ऊपर, यानी जब ये सरकारें, दोनों सरकारें जो हमारा, दोनों सरकारें एक साथ काम कर रही हूँ, और आखिर में इतना बड़ा मेजर डिफरेंस क्यों। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर से आनंद फानंद में सरकार ने क्या काम किया कि फिर से आनंद फानंद ने ग्राम पंचायतों की लिस्ट में एक नया परिवर्तन करते हुए उन्होंने डुप्लीकेट वोटर लिस्ट फिर से जारी करी। अब आप सोचो कि हमारी ग्राम पंचायत में जो भी सत्यापित हुआ था तकरीबन 52-53 वोट, उसमें 2187 वोट डुप्लीकेट वोटर बता दिए गए, लगभग 45% वोट। अब आप सोचो मतलब 45% वोट ये कह दिए गए कि इस गांव के डुप्लीकेट वोट हैं। तो अब आप सोचो इतना मेजर फर्क, वो भी मात्र पिछले 2-3 महीने, अभी 1-2 महीने पहले। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो बेल्लो के लोग हैं, कितनी मेहनत से घर घर जाकर के ये लोग काम कर रहे हैं, और खासकर एक महिला के लिए तो और समस्या है लगातार काम करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में इतना बड़ा फेलियर है, या तो बाहर से ऊपर से जो लोग फरमान जारी कर रहे हैं, या तो उन्हें समझ नहीं है, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या समझना नहीं चाहते हैं। ये तीनों बातें हैं इसमें, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मेरा बस ये सवाल है कि अभी मेरे घर के कम तकरीबन 11 से 12 वोट जो है डुप्लीकेट वोट करार दिए गए हैं, और सारे के सारे आप बताओ सब आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट लिखने हैं। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को फिर से इन सब सारी चीज़ों के लफड़ों में पड़ना है। तो पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है, एक तरफ SIR करा रही है, एक तरफ ये वोटर लिस्ट करा रही है। तो बड़े वाजिब सवाल हैं, और हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक कर्मचारी परेशान है, लोगों के पास इतने संदेह हैं, इतने कन्फ्यूजन्स हैं कि हर कोई आदमी जो है अपने कन्फ्यूजन लिए घूम रहा है, और लोग संकित है कहीं मेरा वोट कट ना जाए। इस डर के साए में सब लोग गिर रहे हैं कहीं मेरा वोट कट ना जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में 2187, और ऐसी जो मैं अगल बगल ग्राम पंचायतें हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो जिस ग्राम पंचायत में अगर मान लीजिए 2000 वोट है, तो वहाँ भी 45-46%, 48% वोट काट दिए जा रहे हैं, यानी डुप्लीकेट करार दे दिए जा रहे हैं। अब बताओ, जो फिर से अगर आपने आधार कार्ड का अगर सत्यापित नहीं किया, तो फिर से आपके नाम फिर कटने की लाइन में आ जाएंगे। तो ये बहुत वाजिब सवाल है, और ये आसान नहीं है। बहुत सारे परिवारों में लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, लोग घर पे नहीं रहते हैं, उनकी महिलाएं नहीं रहती हैं, बहुत सारे घर परिवार के लोग ताला बंद करके बाहर हैं, वो तो छूट जाएगा बेचारा। अब कितनी बार आप लोगों को परेशान करना चाहते हो। हमारी यहाँ बैठी हैं बेल्लो जी, अब आप सोचो ये महिला होकर कितनी परेशान हो रही है। तो ये बहुत सारे वाजिब सवाल हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दें। जय हिंद, जय भारत।